गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हमने लाभ हानि का टॉपिक खत्म करा था और आज हम लाभ हानि के ऊपर ही आधारित टॉपिक बट्टा डिस्काउंट चालू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए डिस्काउंट बट्टा। या फिर मैं इसे बोलता हूं छूट। वैसे तो बच्चों मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में लाभ हानि के पहले पार्ट में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको वापस यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि डिस्काउंट बट्टा आपका क्या होता है। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के पहले पार्ट में बताया था कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य यानी सीपी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने एक वस्तु खरीदी और वो वस्तु आप लोगों ने खरीदी 100 रुपए की। वो वस्तु आप लोगों ने कितने रुपए खरीदी? 100 रुपए की। अब आप क्या करते हो कि आप वो वस्तु 100 रुपए की खरीद कर लाए और आपने उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया, यानी उसके ऊपर एक प्राइस मार्क किया है। तो जो मार्क किया है उसको मैं बोलता हूं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। मैंने बोला 100 रुपए की वस्तु आप खरीद कर लाए, आपने उसके ऊपर प्राइस मार्क कर दिया 150 रुपए का, यानी जो आपने स्टिकर लगाया है उस वस्तु के ऊपर वो स्टिकर कितने का लगाया? 150 रुपए का। आप सोच रहे थे 100 रुपए का सामान खरीद कर लाया हूं मैं, इस पर ज्यादा लाभ कमाकर इसको बेच दूंगा, तो इसलिए आपने उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया कितने रुपए का? 150 रुपए का। होता क्या है कि एक ग्राहक आप लोगों के पास आता है और आपसे पूछता है कि दुकानदार जी बताइए ये वस्तु कितने की है। तो आप लोग कहते हो कि ये जो वस्तु है इसकी कीमत है 150 रुपए, लेकिन वो ग्राहक कहता है कि मैं इसके 150 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो इसके रुपए कम दूंगा। तो आप लोग कहते हो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको इस स्टिकर के ऊपर जो कीमत है इसके ऊपर आपको मैं दे देता हूं 30 रुपए की छूट, या फिर मैं बोल दूं 30 रुपए का डिस्काउंट। तो आपने क्या करा, उस 150 रुपए की कीमत की वस्तु पर आपने उसको 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मैं कहूं आपने वो वस्तु बेची कितने में, तो आप बोलोगे 150 का स्टिकर लगा हुआ था, मार्क प्राइस 30 रुपए की आपने छूट दे दी, तो आपने बेची कितने रुपए में? 120 रुपए में। आपने बेची कितने रुपए में? 120 रुपए में। यानी जो वस्तु आप 100 रुपए की खरीद कर लाए थे, जो वस्तु आप 100 रुपए की खरीद कर लाए थे उसके ऊपर आपने अब कितने रुपए का लाभ कमा लिया? 20 रुपए का। जो आपने लाभ कमाया वो कितने रुपए का कमाया? 20 रुपए का। तो आपने क्या किया, मैंने बोला 150 रुपए उसका अंकित मूल्य है, आपने उसको डिस्काउंट दिया 30 रुपए का। तो अगर मैं बात करूं कि आप लोग डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, तो डिस्काउंट आपने निकाला मार्क प्राइस माइनस में क्या? सेलिंग प्राइस। यह आपने क्या निकाला? डिस्काउंट। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट आप लोग कैसे निकालोगे? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट निकाला जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर, और गुणा में कितना? 100। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो डिस्काउंट परसेंट। तो एक बार जल्दी से आप इन चीजों को देखिए या समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहां से मुझे एक चीज पता चली है क्या, कि जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? मार्क प्राइस के ऊपर। यानी डिस्काउंट की जो तुलना की जाती है वो डिस्काउंट की तुलना किससे की जाती है? अंकित मूल्य से। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को 10% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। 10% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। और मैंने बोला आप 10% को लिखते क्या हो? 1/10। तो मैंने बोला कि अगर किसी वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य 10 रुपए है, तो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 1 का। यानी ये तो आपका हो गया क्या? मार्क प्राइस। ये तो आप लोगों का क्या हो गया? मार्क प्राइस। इस पे डिस्काउंट कितने का मिला? 1 का। तो मैंने बोला अगर मार्क प्राइस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो आपके पास कौन सा प्राइस आता है? सेलिंग प्राइस। 10 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाता है? 9। तो इस प्रकार आप रेशो से भी इसको निकाल सकते हैं। 10% का डिस्काउंट,
₹10 पर 1 का डिस्काउंट, तो 10 आपका मार्क प्राइस हुआ, 1 आपका डिस्काउंट हुआ, तो 10 पर अगर 1 का डिस्काउंट मिला तो आपने बेचा कितने में? ₹9 में। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे इस चीजों को आगे पढ़ना चालू कर रहे हैं और वहां से इन क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से बोला है 20% तथा 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। आप लोगों से क्या बोला गया कि दो बट्टे दिए हुए हैं, एक तो आपको दिया हुआ है 20% और एक आपको दिया है 5%, और आप लोगों से पूछा गया है कि दोनों क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा। अगर बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूं, आप अगर कभी शोरूम पर गए होंगे तो उस पर आप लोगों के सामने ऐसे लिखा हुआ होता है कि 50% प्लस 30% प्लस 20% डिस्काउंट लिखा होता है। 50%, 30% और 20% डिस्काउंट। तो अगर मैं बात करूं 50 और 30, 80 और 20, 100, क्या किसी वस्तु के ऊपर पूरा के पूरा डिस्काउंट मिल सकता है क्या? यह संभव नहीं है। कहीं कहीं पर लिखा होता है 50 प्लस 30 प्लस 40, तो मैंने बोला 120% का डिस्काउंट मिल सकता है क्या? नहीं। दुकानदार कभी इतना पागल नहीं होगा कि वस्तु को फ्री में आप लोगों को दे देगा, 100% पूरा डिस्काउंट आपको दे देगा, लेकिन ये फिर भी लिखा हुआ होता है। ये आपका कैसे होता है? अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई वस्तु है 1000 रुपए की, कोई वस्तु कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। अगर 100% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो वस्तु फ्री में आ जाएगी, लेकिन ये डिस्काउंट होता कैसे है? पहले 1000 रुपए के ऊपर होता है कितने का डिस्काउंट? 50% का। तो अगर मैं 50% के डिस्काउंट की बात करूं तो उसका मूल्य कितना रह गया अब? 50 रुपए। भाई मैंने 500 रुपए, तो मैंने बोला अब इस 500 रुपए के ऊपर मिलेगा 30% का डिस्काउंट, तो 500 गुणा में 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 500 रुपए उसका मूल्य था, इसके ऊपर 150 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया। अब मूल्य कितना बचा? 350 रुपए। तो मैंने बोला पहले 50% का डिस्काउंट मिला, फिर बचे हुए मूल्य के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिला, और अब जो मूल्य बचा है इसके ऊपर कितने का मिलेगा? 20% का डिस्काउंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी 350 पर आप लोगों को 70 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, तो 0, 15 में 7 गए 8। तो आप लोगों को वो वस्तु कितने में खरीदनी होगी या कितने में बेचेगा वो वस्तु को? 280 रुपए में। तो डिस्काउंट कभी भी आपका ऐसे नहीं मिलेगा 50, 30, 80 और 20, 100। डिस्काउंट हमेशा कैसे मिलेगा? जिस मूल्य की वस्तु है या मार्क प्राइस दिया हुआ है उसके ऊपर पहला डिस्काउंट, फिर जो मूल्य बचता है उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट, फिर जो मूल्य बचता है उसके ऊपर तीसरा डिस्काउंट। तो हम इसको सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन तीनों बट्टों के ऊपर क्रमागत बट्टा क्या होगा। तो एक बार इसे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 20% और 5% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 20% को मैं क्या लिखता हूं? 1/5। यानी अगर उसका मार्क प्राइस 5 रुपए है तो 1 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 4। दूसरा बट्टा दिया है आपको 5%, और 5% को मैं क्या लिखता हूं? 1/20। यानी अगर मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 19। मैंने बोला मार्क प्राइस निकाल लेता हूं, तो अनुपात गुणा हुआ, 20 पंजे 100 और 19 चौके 76। 19 चौके कितना? 76। मैंने बोला 100 रुपए अपने आप में पूरा होता है परसेंटेज, तो 100 पर वस्तु 76 में बेची जा रही है, तो बट्टा कितने का मिला? 24% का। मैंने सीधा परसेंट क्यों लगा दिया? क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100। यानी जो क्रमागत बट्टा आया, समतुल्य बट्टा आया, वो कितने परसेंट का आया? 24% का। या फिर आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी कर सकते हो। क्यों? एक मूल्य है, उसके ऊपर कुछ बट्टा मिला, फिर बचा हुआ मूल्य मिला, फिर उस बचे हुए के ऊपर वापस बट्टा मिला, तो एक मूल्य बट्टा मिला, बचा, फिर उसके ऊपर तुरंत बट्टा मिला, तो हम क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव। सक्सेसिव आप लोग यहां पर कैसे लगाएंगे?
आप लोगों के पास दो बट्टे दिए हुए हैं 20% और 5%। तो मैंने बोला 20 + 5 माइनस 20 गुणा 5 और बटे में कितना 100। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 10 से 10 गया, तो 20 और 5 25 माइनस में 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 24%। तो जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा 24%। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या होता है x + y माइनस का xy बटे में 100। तो जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो आपको सक्सेसिव के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, हमें सक्सेसिव नहीं सीखना है, हमें क्या सीखना है, अनुपात। चलिए, तो आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या बोला है, 20%, 25% और 10% तीन क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 20% को लिखा जाता है 1/5। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, अगर 1/5 लिखा गया तो मार्क प्राइस कितना 5 और 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 4। 25% को 1/4, तो मार्क प्राइस 4, 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस 3। और 10% को 1/10, तो मार्क प्राइस 10, तो सेलिंग प्राइस कितना 9। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मैं अनुपात को कैंसिल आउट कर लेता हूं एक बार। मैंने बोला 4 से क्या गया 4, 10 पंजे 50, 9 तिया 27, यानी 50 रुपए की वस्तु को 27 में बेचा गया, तो बट्टा कितने का 23 का, कितने के ऊपर 50। मैंने बताया बट्टा किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से, तो ये गया पूरा 2 बार और 23 दूनी 46, यानी जो समतुल्य बट्टा तीनों का प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 46%। क्या करा, मुझे पता है मैं 20% को क्या लिखता हूं 1/5। तो मार्क प्राइस कितना आया 5, 1 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस 4। फिर मुझसे बोला गया दूसरा बट्टा कितना है 25%, और 25% को मैं क्या लिखता हूं 1/4। इसी प्रकार 10% को मैं क्या लिखता हूं 1/10। अगर मार्क प्राइस 10, 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9। तो ये आपके होते हैं जो समतुल्य बट्टे आप लोग यहां से निकालते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल वीडियो शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या बोला है, छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपए है, तो बट्टे की दर क्या होगी। आप लोगों को दिया गया अंकित मूल्य कितने रुपए 162 रुपए, आप लोगों को दिया गया विक्रय मूल्य कितने रुपए 135 रुपए, और आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट। तो मैं आप लोगों से कहता हूं आप यहां से डिस्काउंट निकाल लीजिए, और डिस्काउंट में कैसे निकालूंगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करके। तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, यानी जो आपका डिस्काउंट आया वो कितने का आया 27 का। तो मैंने बोला अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट मिलता किसके ऊपर है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट है 27, मार्क प्राइस आप लोगों का है 162, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये आपका कटता है, ये आपका गया पूरा पूरा कितनी बार 6 बार। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 का 2 हाथ से लगी 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%। यानी जो आपको डिस्काउंट परसेंट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा 16 सही 2/3%। भाई मैंने बोला मार्क प्राइस 162, सेलिंग प्राइस 135, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 3 गया 2, डिस्काउंट मिला कितने का 27 रुपए का। कितने के ऊपर मिल रहा है 162 के ऊपर, 27 का डिस्काउंट 162 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया 16 सही 2/3%।
6 सत्ते 42, हासिल लगी 4, 6 दूनी 12 4, 16, 16 सही 2/3%। बड़ा सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कहता है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिलते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी 2 छूट दे रहा है और उसके बाद उस वस्तु को 108 रुपए में बेच रहा है। तो मुझसे पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं उसका अंकित मूल्य मान लेता हूं x, मैंने उसका मार्क प्राइस कितना माना x, मुझसे बोला पहले वो जो बट्टा दे रहा है वो कितने का दे रहा है 20% का। कितने का दे रहा है 20% का, यानी 1/5 का। मैंने बोला किसी वस्तु का मूल्य है x, किसी वस्तु का मूल्य क्या है x रुपए के ऊपर उसने 1/5 की छूट दे दी, यानी 5 रुपए पर 1 की क्या दे दी, छूट दे दी। अगर 5 रुपए पर 1 की छूट दी है तो उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा 4 में, और कितने के मूल्य पर 5 के मूल्य पर। मैंने बोला 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की छूट दे दी, तो 5 पर 1 की छूट दे दी, बेचा कितने पर 4 पर, कितने की वस्तु को 5 की वस्तु को। फिर मुझसे बोला इस बट्टे के बाद उसने एक बट्टा और दिया, कितने परसेंट का 10% का, जिसे मैं क्या लिखता हूं 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 1 की छूट दी तो बेचा कितने में 9/10। पूरा खेल वही परसेंटेज का था जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और अंकित मूल्य x, 2 छूटे देने के बाद उसको उसने बेचा कितने रुपए में 108 रुपए में। 9 चौके 36 और 36 तिया 108, 10 पंजे 50 और 50 तिया 150, यानी अंकित मूल्य आपके पास आता है कितने रुपए 150 रुपए। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। 2 बट्टे 20%, 1/5, 1/5 की छूट तो बेचा कितने में 4/5 में। 10% की छूट यानी 1/10 की छूट तो बेचा कितने में 9/10, जो हकीकत में कितना है 108 रुपए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपए। देखिए एक बार आप इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या बोला है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, यानी आप लोगों को मार्क प्राइस दे दिया गया, और जो मार्क प्राइस आप लोगों को दिया गया वो कितना दिया गया 3200 रुपए। आगे आप लोगों से क्या बोला गया, इस पे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इसे 2448 रुपए में बेचा जाता है, यानी एसपी कितना आ गया 2448 रुपए। यह आपका आ जाता है विक्रय मूल्य। 2 क्रमिक बट्टे दिए, आपसे बोला गया यदि पहला बट्टा 10% हो, यानी जो पहला डिस्काउंट परसेंट आप लोगों को दिया गया है वो आप लोगों को दिया गया है 10%, और आप लोगों से पूछा गया है दूसरा डिस्काउंट परसेंट आप लोगों का क्या होगा, और इसको मैं मान लेता हूं x%। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मैंने बोला 10% को मैंने क्या लिखा 1/10, और x% को मैं क्या लिख सकता हूं x/100। मैं आप लोगों से कहता हूं अंकित मूल्य कितना 3200 रुपए, इसके ऊपर 1/10 की छूट, यानी 10 पर 1 की छूट तो बेचा कितने में 9/10 में। मैं बोलूं इसी प्रकार 100 पर x की छूट, 100 पर x की छूट तो बेचेगा कितने में 100 - x में, और बटे में कितना 100, और बराबर में कितने रुपए में बेचा 2448 रुपए में। भाई क्या क्या करा एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देता हूं। मैंने बोला 10% की छूट है 3200 पर, तो 3200 पर 1/10 की छूट तो बेचा कितने में 9/10 में। मैं यहां पर एसपी क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे एसपी दे रखा है। अगर मुझे डिस्काउंट देकर रखता तो मैं केवल डिस्काउंट लेके चलता। मैंने बोला 100 पर x की छूट, अगर 100 रुपए पर x की छूट, 100 पर x की छूट तो बेचेगा कितने में 100 - x में, कितने के मूल्य को 100 के मूल्य को, और बराबर में 2448। कैलकुलेट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63 और 9 दूनी 18।
अगर मैं इसे आगे कैलकुलेट करता हूं तो 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2720, तो बराबर में तो आ गया 2720। 32 का गुणा मैंने 100 से किया तो कितना आया, 3200 माइनस का 32x। या फिर हम इसे और आसान कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखना एक बार सभी ऊपर ध्यान देना, मैं इसे कैसे कैंसिल आउट कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं हम इसको कैंसिल आउट करते हैं कितने से, हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, हम इसे 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 2 दूनी 4 और ये गया कितनी बार, 17 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो मेरी सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ऊपर क्या बचा, 100 माइनस एक्स, और 5 का गुणा 17 से हुआ तो कितना आया, 85। 100 में से 85 गया तो आपके पास जो बट्टा परसेंट आया दूसरा, वो कितना परसेंट आ गया, 17%। ये आपके पास जो बट्टा परसेंट आया वो आप 17 नहीं, 100 में से 85 गए तो कितना बचेगा, 15। कैलकुलेशन का आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। तो आपके पास जो दूसरा डिस्काउंट परसेंट आया वो कितना आया, 15%। मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं, मैंने अभी पूरा किया है, अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व करूंगा। क्या बोला गया, 3200 रुपए की एक वस्तु थी, अंकित मूल्य जिसका 3200 रुपए है, 2 बट्टे दिए गए और कितने में बेचा गया, 2448 रुपए में। पहला बट्टा 10% था, दूसरा बट्टा x%। 3200 रुपए के ऊपर 1/10 की छूट मिली, बेचा कितने में, 9/10 में। x/100 की छूट मिली तो बेचा कितने में, 100 माइनस x/100, और हकीकत में कितने में बेचा, 2448। कैलकुलेशन करी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। जल्दी से एक बार आप इसे समझिए। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। अंकित मूल्य कितना बोल दिया गया है, 1500 रुपए। मुझसे बोला गया एक दुकानदार इस पर 2 क्रमिक बट्टे देता है, यदि पहला बट्टा 20% यानी 1/5 का, तो बचा कितना, 4/5। 20% को 1/5, 5 पर 1 की छूट, तो बेचा 4/5 में। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 840 हो। दूसरा बट्टा मैंने x माना, तो 100 माइनस का x बटे में 100, और है कितना मूल्य, 840 रुपए। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये गया 210 बार, 3 से काटा, ये गया कितनी बार, 70 बार। तो 100 माइनस एक्स बराबर 70, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30%। यानी जो आपका दूसरा बट्टा था वो केवल कितने का था, 30% का। तो क्वेश्चन कुछ सेकंडों का है, यदि आप लोगों को अप्रोच लगाना आती है। देखिए एक बार, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो आगे क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक वस्तु का सीपी 100 रुपए है, आपने इसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया यानी मार्क प्राइस 150 रुपए का। तो मैंने बोला आपने कितने परसेंट ऊपर कर दिया, 50%। तो ये जो 50% आपने ज्यादा चिपकाया, इसको मैं क्या बोलता हूं, मार्कअप। इसको मैं क्या बोलता हूं, मार्कअप परसेंट, यानी कितना ज्यादा आप उसको ऊपर लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि एक व्यक्ति
लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यदि उसके ऊपर कोई छूट ना दे, यदि उसके ऊपर कोई छूट ना दे, तो मैं भाई सीधी सी बात है, अगर 150 रुपये अंकित कर रहा है और इसके ऊपर कोई भी छूट नहीं दे रहा है तो वो वस्तु को बेचेगा भी कितने में? 150 रुपये में। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या अगर उसने इस मूल्य के ऊपर कोई भी छूट नहीं दी और वस्तु को बेचा तो यही उसका एसपी भी होगा क्या? यही उसका क्या होगा? एसपी भी होगा क्या? यानी उसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। कब? जब वो कोई छूट नहीं देगा। यानी जो उसका मार्कअप परसेंट है, क्या ये बराबर होगा क्या? प्रॉफिट परसेंट के। क्या ये बराबर होगा क्या? प्रॉफिट परसेंट के। तो ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। क्या? यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो मार्कअप परसेंट बराबर होता है किसके? प्रॉफिट परसेंट के। यहां से एक कॉन्सेप्ट और होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग और समझ लेते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने बोला एक वस्तु का लागत मूल्य है 100 रुपये, 50 रुपये अधिक अंकित किया, मार्कअप किया तो कितना हो गया? 150 रुपये। मैं आप लोगों से बोलूं कि यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैं वस्तु को 150 में नहीं खरीदूंगा, तो आप लोगों ने बोला ठीक है भाई, मैं इसके ऊपर डिस्काउंट दे देता हूं, 20% का। मैं इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूं 20% का। तो उसने जो वस्तु बेची तो 150 का 20% कितना हो गया? 30। यानी उसने वस्तु बेची कितने में? 120 रुपये में। उसने वस्तु बेची कितने में? 120 रुपये में। मैं आप लोगों से कहता हूं 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचा, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट आया, वो प्रॉफिट परसेंट भी कितना आया? 20%। उसका जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आया? 20%। मैं आप लोगों को जो चीज समझाना चाह रहा हूं बहुत अच्छे से यहां से आप लोग उस चीज को समझ लेना। 100 रुपये लागत मूल्य था, 50 रुपये अधिक अंकित किया तो 150 रुपये। इसके ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का 20% 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? 120 में। 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचा, प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 120। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि अगर मैं सीपी में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास एसपी आ जाएगा क्या? मैंने क्या करा? सीपी में प्लस कर दिया क्या? प्रॉफिट परसेंट। मैंने सीपी में क्या प्लस कर दिया? प्रॉफिट परसेंट। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर मुझे एसपी निकालना है तो मैं क्या ऐसे ही निकालता हूं क्या? सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भाई ऐसे ही तो निकालता हूं, 100 परसेंटेज का बेस प्लस में प्रॉफिट 20 का और प्रतिशत। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं एसपी यहां तो निकाल रहा हूं सीपी से, अगर मैं एसपी निकालूं मार्क प्राइस से, तो क्या ऐसे ही होगा क्या? मार्क प्राइस गुणा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। तो मैं एसपी दो तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? मैं एसपी निकाल सकता हूं सीपी गुणा 100 प्लस पी परसेंट, यानी क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़कर, और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाकर। मैं बता देता हूं ये कैसे निकलेगा, हो सकता है आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे मैंने बोला सीपी कितना है? 100 गुणा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20, और परसेंटेज को मैं क्या लिखता हूं? 1/100। तो 100 से 100 गया, आपके पास कितना आ गया? 120। और क्या आप लोगों के पास 120 ही आ रहा है क्या? अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो कितना है? 150 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 20/100। भाई परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया, 1 0 से 1 0 गई। 15 गुणा 80/10, 0 से 0 गया, 15 8 120। क्या आपका सेलिंग प्राइस 120 आ रहा है क्या? तो बस मैंने यहां पर एक छोटी सी चीजें, कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि यहां से मैं ये चीजें निकालता हूं। तो अब मैं यहां से जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आपकी क्या है?
उसके ऊपर आप लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से कह सकता हूं कि यहां से आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप सेलिंग प्राइस को ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप सेलिंग प्राइस को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप लोगों ने परसेंटेज से परसेंटेज को काट दिया, मार्क प्राइस को मैं ले आता हूं नीचे, तो सीपी बटे में एमपी मार्क प्राइस बराबर, यहां पर कितना बचा 100 माइनस डी, और ये नीचे चला जाएगा तो 100 प्लस पी। यानी ये प्रॉफिट भी हो सकता है, यहां पर आपका लॉस भी हो सकता है, यहां पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और यहां पर आपका क्या हो सकता है, लॉस। लेकिन मैंने प्रॉफिट मानकर चला था तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट। आप लोग यहां पर लिख सकते हैं ये आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और ये आपका लॉस। अगर लॉस आएगा तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। चलिए, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आराम से सोल्व हो जाए कि क्रय मूल्य का, सीपी का और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस का डी बटे में 100 प्लस पी। चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की, तो एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यानी बट्टा देता है, यानी जो आप लोगों के पास डिस्काउंट परसेंट बोला गया वो कितना बोल दिया गया, 8%, तथा वह 10% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट परसेंट आप लोगों का कितना आ गया, 10%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए है, यानी सीपी आप लोगों को दे दिया 95 रुपीज, और आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है 100 माइनस का डी, यानी 100 माइनस डी कितना है, 8 बटे में 100 प्लस 10 प्रॉफिट। सीपी कितना है, 95 रुपए, तो 95 बटे में एमपी बराबर 92 बटे में 110। अब हमें ये कैंसिल आउट करना है, तो हम इसे एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं कि ये हमारा कैसे सॉरी, ये आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आप लोगों को दिया हुआ है 5%, तो ये आपका कितना आ गया 95, तो 95 से 95 कैंसिल आउट हुआ, आपका मार्क प्राइस सीधा कितना आ गया, 110 रुपये। आपका मार्क प्राइस सीधा कितना आ गया, 110 रुपये। तो कुछ ही सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने में, यदि आप लोगों को ये रेशियो पता है, नोट कीजिए एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से क्या कहता है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, उस पर 20% बट्टा देकर उसने 25% लाभ कमाया। भाई अंकित मूल्य निर्धारित किया यानी मार्क प्राइस कितना निर्धारित किया, 50 रुपए। उसने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 20% का, और उसने प्रॉफिट कमाया कितने परसेंट का, 25% का। और सीपी आप लोगों से पूछा गया है, हमें पता है सीपी बटे में एमपी बराबर 100 माइनस डी, 100 में से 20 गया 80 और प्लस में 25 तो 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से गया 16, तो सीपी आपका आ गया 16 दूनी 32 रुपये। मात्र 5 सेकंड का आप लोगों का क्या है क्वेश्चन, कितने सेकंड का,
5 सेकंड का कब, जब आपको ये रेशियो पता है, जब आपको ये रेशियो पता है। नोट कीजिए एक बार। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप लोग वीडियो को बस शेयर करते रहिए और इससे ज़्यादा आप लोगों को बस पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से क्या कहता है? एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। मार्क प्राइस कितना है? 4800 रुपये। आगे बोला गया 10% बट्टा, डिस्काउंट परसेंट 10%, और प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 8%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8%। आप लोगों से क्या बोला गया है? यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? अगर वो कोई बट्टा नहीं दे रहा है तो हमें पता है मार्कअप परसेंट उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो पहले हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं। पहले हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? सीपी। तो मैं बात करता हूं सीपी की। तो सीपी बटे में मार्क प्राइस कितना? 4800 बराबर डिस्काउंट 10 का है तो 90 और बटे में 108। आगे बात करते हैं, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, आगे बात करते हैं अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, तो मैंने बोला हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 18 से करा, 18 पंजे 90 और 18 छिंगी 108, 6 से गया, 8 बार कितना आया? 800, और 8 को 5 से गुणा किया तो सीपी कितना आ गया? 4000। और मार्क प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 4800। मुझसे बोला गया यदि वह कोई भी बट्टा नहीं दे रहा है, और बट्टा नहीं दे रहा है तो वो कितने में बेचेगा? 4800 में, यानी कितने का प्रॉफिट कमाता? 800 का कितने के ऊपर? 4000 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। 20 से 20, 10 से 10, 4 से गया, कितना परसेंट आता? 20%। तो यदि वह कोई बट्टा नहीं दे रहा है तो कितने परसेंट लाभ कमाएगा? 20%। बोल रहा हूं बार बार मैं आप लोगों से, क्या रेशियो सीख जाओ, सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। आपका पूरा अर्थमेटिक रेशो के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आप लोग बस केवल 2 चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी पूरी अर्थमेटिक आप लोग सोल्व कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है आपका, डिस्काउंट इंपॉर्टेंट भी है, यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से क्या कहता है? एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, यानी जो डिस्काउंट परसेंट आप लोगों को बोला गया वो कितना बोला गया? 15%। और 15% देकर वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उससे 19% लाभ हो? प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया? 19%। मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, सीपी का और एमपी का आप अनुपात निकाल लीजिए। सीपी बटे में एमपी बराबर 15 का डिस्काउंट तो 85 और बटे में 119। कितने से काटें? 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, यानी सीपी 5 एमपी 7 कितना अधिक अंकित कर रहा है? 2 कितने पर? 5 पर, प्रतिशत के लिए 100। ये गया 20 बार, आपका आंसर कितना आ गया? 40%। यानी कितना अधिक अंकित करेगा? 40% अधिक अंकित करेगा। मात्र कुछ सेकंड का क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकाला, अनुपात आया 5:7, सीपी 5 एमपी 7। लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 2 कितने पर? लागत मूल्य पर, 5 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों आज का सेशन हमारा इतना ही था।
केवल आप लोगों को वीडियो शेयर करना है और पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। मैं इससे पहले आप लोगों को एक जानकारी वापस और देना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पर जाकर मैथ्स बाय गौरव सर को चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लगातार वीडियो के अपडेट या फिर वीडियो के लिंक प्राप्त कीजिए। उसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और रीट की वैकेंसी भी आपके लॉकडाउन के बाद आ जाएंगी, और उसके अलावा पटवारी की वैकेंसी आपकी आ चुकी थी। 28 फरवरी आपको डेट दी गई है। तो आप पटवारी, रीट L1, L2 और दिल्ली पुलिस जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप पर्टिकुलर उस कंपटीशन की मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। धन्यवाद।